Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am talking about difference between molality and normality. ठीक है, इस वीडियो में हम डिफरेंस जानेंगे किसमें मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी. ठीक है, इन तीनों में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो लीजिए मैं आज वो कंफ्यूजन आपका दूर करने आई हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला मोलैरिटी है, दूसरा मोलैलिटी, तीसरा नॉर्मेलिटी. ठीक है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये तो हुआ इनका सिंबल कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक, अब क्या करना है कि मोलैरिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है. तो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. क्या कह रहा है कि जो मोलैरिटी डिफाइन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या करना है, हमको मोल्स लेना है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है किसमें? लीटर में. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनता है ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. जब आपका वॉल्यूम लीटर में होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल्स कैसे निकलते हैं? तो मास ऑफ सोल्यूट का निकालेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास. ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट. मोलर मास क्या होता है? मोलर मास ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, H2O है, इसका आपको मोलर मास निकालना है. तो कैसे निकालेंगे हम कि हाइड्रोजन का कितना मास होता है? 1 होता है. कितना हाइड्रोजन है? 2, तो इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूलर मास होता है? तो होता है हमारा 16, और कितना है? 1, तो इंटू 1. तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 2 एंड 16 प्लस 2 18. तो ये क्या हुआ? वाटर का क्या है? ये मॉलिक्यूलर मास है. क्या है ये? मॉलिक्यूलर मास है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास हम ऐसे ही निकालते हैं, जो भी हमारा कंपाउंड होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसका मॉलिक्यूलर सारे का क्या करेंगे? ऐसे निकाल के सबको ऐड कर देते हैं, तो जो आता है वो हमारा क्या हो जाता है? मोलर मास होता है. और मास तो सोल्यूट का मास क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको इससे मिल जाएगा. ठीक है, अगर यही वॉल्यूम अगर ml में दिया रहेगा तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml. अगर आपका वॉल्यूम ml में दिया रहेगा तो हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, और अगर लीटर में दिया रहेगा तो ये अप्लाई करेंगे. ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, ये होता है क्या? हमारा मोलैरिटी. ठीक है, ये होता है हमारा मोलैलिटी. अब हम मोलैलिटी पे चलते हैं. किस पे चलते हैं? मोलैलिटी पे. तो मोलैलिटी को सबसे पहले स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी. यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम था, वो भी लीटर में. हाँ, तो वॉल्यूम होगा तो लीटर मिलीलीटर में ही होगा. ठीक है, तो किसका वॉल्यूम ले रहे थे? सोल्यूशन का. लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं? मास ऑफ सॉल्वेंट. हम सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, न कि सोल्यूशन का. जैसे कि सोल्यूशन हमारा कैसे बनता है? सोल्यूशन इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इससे बनता है. ठीक है, सोल्यूट क्या होता है? जो लेस क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी में. ठीक है, और सॉल्वेंट क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में. ठीक है, जो ज्यादा होगा उसे हम क्या समझेंगे? वो सॉल्वेंट है, और जो कम होगा हमारा वो सोल्यूट होगा. तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं किसका? सोल्यूशन का, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लेना है? मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है. किसमें? केजी में. अगर आपका सॉल्वेंट केजी में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और मान लीजिए कि मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो ग्राम में दे देगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ग्राम को ही किसमें चेंज कर दे रहे हैं? किलोग्राम से. इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और मोल्स कैसे निकालेंगे? तो जैसे यहाँ पे निकाल रहे थे तो सेम वही प्रोसेस है आपका मोल्स निकालने का. तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको मोलर मास निकालना रहेगा, जैसे कि मैंने वहां बताया है कि कैसे मोलर मास निकालते हैं. ठीक है,
ये था हमारा क्या, मोलैलिटी था, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो नॉर्मेलिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, इसमें क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे ये मोलैरिटी में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा था, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ रहा है लीटर में, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स निकालने के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो मास ऑफ किसका, हमारा सोल्यूट का ही रहेगा, ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास हमारा ये होता है कि मोलर मास ऑफ वैलेंसी, जो भी उसका मोलर मास होगा उसके वैलेंसी किससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट मास निकल आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, जो भी हमारा इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास अपॉन वैलेंसी। वैलेंसी तो आपको फाइंड करने आता होगा, तो मोलर मास भी निकालने आता है और वैलेंसी रहेगा, इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट मास। और जब इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा तो हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट जो होगा उसका तो मास हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इक्विवेलेंट मास हम इस प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे तो यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक। तो ये क्या है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास इनटू 1000, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। जब ml में सोल्यूशन दिया रहेगा तो ऊपर क्या कर देंगे, हम ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब ml में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब लीटर में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ये था, फिर से मैं समराइज कर देती हूँ। तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर हमारा हमेशा सोल्यूट ही आएगा, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का ही वॉल्यूम लेंगे किसमें, लीटर में। अगर वो मिलीलीटर में हो जाएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास निकालने तो आता ही है कि जैसे कि अगर O2 दिया है, यहाँ पे CO2 दिया है, और इसका मोलर मास निकालना है, तो कार्बन की मोलर मास कितना होता है, 12, तो कितना है 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और कितना है 2, तो ये हो जाएगा 12 on the 12 and 16 to the 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 6 2 4 and 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 44। तो इसका CO2 का अगर मोलर मास पूछता तो क्या हो जाता है, हमारा 42 हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। आप इसका फॉर्मूला लर्न कर लें, और आपको अब इसके डिफरेंस में आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे, ओके।